उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर कला गांव के राजकीय इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने प्रधानाचार्य का तबादला रोकने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में वो सभी एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा से मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कौन है और क्या सियासत है, इसकी जांच की जानी चाहिए। दरअसल पागबड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर कला गांव के राजकीय इंटर कॉलेज की प्रभारी प्रधानाचार्य बबीता मेहरोत्रा 10 अगस्त 2021 को यहां प्रतिनियुक्ति पर आई थी और बच्चों को विज्ञान विषय पढ़ाती थी। हाल ही में उनका तबादला हुसैनपुर छिरावली पर कर दिया गया और इसी के चलते उन्होंने पद छोड़ने से पहले सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने तबादले की बात बताते हुए विदा ली। इस पर विद्यार्थियों में रोष आ गया और वो सड़क पर उतर आए और पागबड़ा डिंगरपुर मार्ग जाम कर दिया। इसी को लेकर अगले ही दिन फिर सभी छात्र छात्राएं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा से मुलाकात की और प्रधानाचार्य बबीता मेहरोत्रा का तबादला रोकने की मांग की। फिलहाल एडीएम सिटी ने उन्हें आश्वासन देकर समझा बुझाकर घर भेज दिया। कला डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। अच्छा, क्या वजह है, क्या कारण है जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हमारी एक टीचर थी बबीता मेहरोत्रा, वो एक प्रिंसिपल थी, तो उन्हें 15 दिन पहले प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया, तो उन्हें ओनली टीचर रखा गया था। तो वो टीचर को वो टीचर का उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, तो वो वहीं पर चली गई। तो हमने मान लिया हाँ वो चली गई, लेकिन हमारे लिए टीचर भी तो होनी चाहिए ना। हमारे स्कूल में 2 टीचर हैं ओनली, और हमारे स्कूल में बच्चे हैं 550 से ऊपर ही होंगे, शायद 550 से ऊपर बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। आप बताइए कैसे हैंडल कर पाएंगे वो 550 बच्चों को। और हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता। 15 दिन से हमारी मंजूरा मैम गई भी हैं, इंग्लिश की टीचर थी और होम साइंस की, तो हमें इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई गई और होम साइंस भी नहीं पढ़ाई गई। हम चाहते हैं हमारे स्कूल में टीचर वही आए जो पहले थे और उनसे एक्स्ट्रा आएँ। हम नहीं चाहते कि हमारी टीचर कहीं और को जाएँ। बहुत अच्छी थी, मतलब पढ़ाती बहुत अच्छा, समझा कर पढ़ाती थी हमें। और हमारा इस बार हाई स्कूल है, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। अच्छा, आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी, तो यस। क्या कहा अधिकारियों? उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे और आपकी टीचर को वापस करेंगे। और जब तक वो टीचर नहीं आ रही हैं आपकी, जब तक हम 2 टीचरों को और भेज देते हैं उन्हीं। क्या खूबी आती है आपके टीचर उनके अंदर जो आप इतने मजबूर हुए? आप सर, उनकी क्या खूबी बताएं हम आपको? आप ये मतलब उनके अंदर दुनिया की ऐसी कोई सी खूबी नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। सारी हमारे बारे में इतना सोचती हैं वो कि बहुत ज़्यादा। हमें नहीं लगता हमारे जो न्यू प्रिंसिपल हैं वो हमारे बारे में इतना सोच पाएंगे। हम इसलिए चाहते हैं वो टीचर हमारी बैक आएँ। इन सबके बीच ये भी चर्चा जोरों पर है कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की तबादला नीति का साजिशन विरोध किया जा रहा है और ये सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, क्योंकि पहले ही दिन छात्रों का स्कूल से निकलना और रोड पर प्रदर्शन करना सवाल खड़े करता है। विगत वर्ष अगस्त महीने में जनपद में 5 राजकीय विद्यालय संचालित किए गए, उनमें से 4 इंटर कॉलेज थे और एक हाई स्कूल था। शासन स्तर से ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि उन विद्यालयों में अन्य राजकीय विद्यालयों से शिक्षकों को संबद्ध करके शिक्षण कार्य प्रारंभ कराया जाए। राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली से 2 शिक्षक को वहां पर संबद्ध करके और अन्य विद्यालयों से भी 2 शिक्षक संबद्ध करके वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था की गई, शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली में छात्र संख्या 200 से ज़्यादा हो गई है। वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे पत्र लिख करके मुझसे अनुरोध किया कि हमारे यहाँ विज्ञान के बच्चे ज़्यादा हैं, 200 से ज़्यादा हैं, हमें शिक्षक की व्यवस्था कराई जाए। तो इनकी लिखित सहमति पर इन्होंने लिख करके दिया कि हमें हमारे मूल विद्यालय में वापस किया जाए। तो हुसैनपुर छिरावली की प्रिंसिपल की लिखित डिमांड और इनकी लिखित सहमति के आधार पर इनको इनके मूल विद्यालय में वापस किया गया है। इनका स्थानांतरण नहीं किया गया है, बल्कि संबद्धीकरण निरस्त करके इनके विद्यालय में वापस किया गया है। सर, बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध कर रहे थे। क्या लगता है जो बच्चे इस तरीके से आए हैं ट्रैक्टरों से भरकर आए? बच्चों की बात अपनी जगह पर सही है कि उनके टीचर जो कल हटाया गया वहाँ से, उनका संबद्धीकरण समाप्त किया गया, उसका प्रतिस्थानित शिक्षक उनको दिया जाए जिससे कि उनका शिक्षण कार्य बाधित न हो। एडीएम सिटी सर ने, डीएम साहब ने मुझे आदेश दिया है कि तत्काल आज ही वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों का अध्ययन बाधित न हो। आज ही हम वहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था, 2 शिक्षक की व्यवस्था कर देंगे। सर, आखिर बच्चे यहाँ तक आए और कल विरोध भी कर रहे थे,
क्या लगता है कि बच्चे विरोध जो करें, क्या इसमें टीचरों का कोई? अब देखिए, ये तो प्रकरण कल ही मेरे संज्ञान में आया, ये एक जांच का विषय है। बिना जांच हुए इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जांच की जाएगी और जिसकी भी भूमिका होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये माना जा रहा था कि शायद प्रधानाचार्य बच्चों की प्रिय है, लेकिन आज प्रधानाचार्य ने स्थानांतरण का अनुपालन करते हुए नए स्थान पर ज्वाइनिंग भी कर ली है। लेकिन इस दौरान 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बच्चे जिला मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तो ये सवाल कलेक्ट्रेट में गूंज रहा है कि आखिरकार ये बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर क्यों लाए गए। इसी क्रम में जब जिला विद्यालय निरीक्षक से ये बात पूछी गई तो उन्हें जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में शासन और प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी होगी।